की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 ही होगी, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने चुपचाप एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है जो न केवल दुनिया के होश को उड़ाकर रख दिया है, बल्कि चीन, अमेरिका, रूस और जापान और आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान जैसे देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यह गुप्त मिशन जो भारत में अत्यंत सावधानी और गोपनीयता के साथ चल रहा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। यह प्रोजेक्ट भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और देश को हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। डीआरडीओ के प्रमुख ने हाल ही में घोषणा की थी कि अब से भारत 2 से 3 साल के भीतर किसी भी प्रकार की मिसाइल को मेक इन इंडिया के तहत बिना किसी विदेशी सहायता के पूरी तरह से देश के भीतर तैयार कर सकता है। दोस्तों, यह महज एक बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे खतरनाक रहस्य और योजनाएं छिपी हैं, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट विष्णु। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देना है, विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अब सवाल यह उठता है कि प्रोजेक्ट विष्णु आखिर है क्या? इसे क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक घातक मिसाइल परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है, और इसका भारत के लिए इसका महत्व क्या है? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही सही समय है साथियों। साथ ही भारत की इस नई हाइपरसोनिक ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में दिल से जय हिंद जय भारत अवश्य लिख दीजिए। दरअसल डीआरडीओ के चीफ ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि भारत अब किसी भी प्रकार की मिसाइल का निर्माण 1 से 2 साल के भीतर कर सकता है, और वह भी बिना किसी विदेशी सहायता के। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बयान न केवल देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, बल्कि यह भारत की तकनीकी क्षमता और उसकी वैश्विक स्थिति को भी दर्शाता है। प्रोजेक्ट विष्णु इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत एक साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। इसमें से पहली मिसाइल एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल होगी, जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर होगी। यह मिसाइल दुश्मन के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम होगी, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। दूसरी मिसाइल की तकनीकी विशेषताएं भी पहली मिसाइल जैसी ही होंगी, लेकिन इसे विशेष रणनीतिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया जा रहा है। यह मिसाइल भारत के रक्षा क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, क्योंकि यह दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक और असंभाव्य साबित होगी। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई जा रही ये मिसाइलें पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की जा रही हैं। यह पहली बार होगा कि भारत बिना किसी विदेशी मदद के खुद की तकनीक से हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। अब यह सवाल उठता है कि भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइलें अन्य देशों की मिसाइलों से किस प्रकार भिन्न हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश काफी समय से हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर काम कर रहे हैं। चीन का दावा है कि उसने पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, लेकिन अभी तक उसकी विश्वसनीयता पर कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। रूस की झिरकन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन रूस भी अभी तक इसे पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाया है। दूसरी ओर अमेरिका को तकनीकी क्षेत्र में विश्व में सबसे अग्रणी माना जाता है, और हाइपरसोनिक तकनीक में भी वह अन्य देशों से आगे है, लेकिन उसकी मिसाइलें भी अभी तक पूरी तरह से प्रभावी साबित नहीं हुई हैं। इस बीच भारत ने बिना किसी बड़ी घोषणा के चुपचाप और गुप्त तरीके से प्रोजेक्ट विष्णु के तहत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक को विकसित कर लिया है। यह मिसाइलें मैक 5 से अधिक की गति से उड़ान भरेंगी, जो लगभग 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। यह इतनी तेज होंगी कि दुश्मन के रडार पर आना मुश्किल होगा, और अगर दुश्मन किसी तरह इसे ट्रैक भी कर लेता है तो उसे रोकना लगभग असंभव होगा। भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइलें केवल जमीन से ही नहीं, बल्कि हवा और समुद्र से भी दागी जा सकेंगी। यानी भारत के पास एक ऐसी मिसाइल होगी जो दुश्मन को हर जगह से निशाना बना सकेगी, चाहे वह जमीन पर हो, आसमान में हो या समुद्र में हो। अब सवाल यह उठता है कि जब भारत पहले से ही ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर काम कर रहा था, तो फिर प्रोजेक्ट विष्णु की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बता दें कि ब्रह्मोस 2 भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट है, जिसे भारत और रूस मिलकर विकसित कर रहे हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण
रूस इस प्रोजेक्ट पर अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिससे यह प्रोजेक्ट थोड़ी धीमी गति से चल रहा है। लेकिन भारत ने इस देरी के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं हटाए हैं। भारत ने अपने गुप्त प्रोजेक्ट विष्णु पर काम करना जारी रखा है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जा रहा है। यह मिसाइल ब्रह्मोस 2 से भी अधिक शक्तिशाली और उन्नत होगी और यह भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अग्रणी बना सकती है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में भारत सरकार और डीआरडीओ ने ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, क्योंकि यह एक अत्यंत गुप्त मिशन है। यह प्रोजेक्ट भारत की सामरिक और सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। भारत के लिए ये हाइपरसोनिक मिसाइलें न केवल एक हथियार हैं, बल्कि यह भारत की सुरक्षा और सैन्य शक्ति का प्रतीक भी है। यह चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को यह स्पष्ट संदेश देंगी कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा तो भारत भी उन्हें उनके ही तरीके से जवाब देगा। अब जबकि भारत यूएन में पाकिस्तान को जोरदार फटकार लगा चुका है, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था और यह कहा था कि नई दिल्ली को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के अपने फैसले को पलटना चाहिए। इसके जवाब में भारत ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के इस बयान को मजाक करार दिया। पाकिस्तान यह समझने में नाकाम हो रहा है कि उसकी बयानबाजी से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज का भारत बदल चुका है। आज का भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, जो दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। भारत की विष्णु प्रोजेक्ट जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन और अमेरिका जैसे महाशक्ति राष्ट्र भी अब भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करने के लिए इच्छुक होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत के प्रोजेक्ट विष्णु ने दुनिया भर के देशों को चिंतित कर दिया है? अगर हां, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। हमने इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च की है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।